अच्छा एक ये बात भी मैं आज बता देता हूँ, चलें। माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह, कितना सारा मैंने जूम कर लिया है और ये अब जूम आउट कर रहा हूँ। माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। शहज़ादा 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 मिस्टर जाने AQ इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। माशाल्लाह, चला के लाओगे थोड़ा सा चला के लाओ। माशाल्लाह भाई, जाने AQ जो है ना, ये भी कल सुबह जाएंगे इंशाल्लाह फजर के टाइम पे, ठीक है। और ये हमारे मूसा भाई हैं, उनकी क़ुरबानी का जानवर है। अल्लाह पाक उनकी क़ुरबानी आला दर्जे में कबूल फ़रमाए। और दूसरा साल है मूसा भाई का हमारे साथ, और अब इंशाल्लाह तीसरा साल भी होगा, अल्लाह ने चाहा तो तीसरे साल का इंशाल्लाह जानवर भी हमारे पास आ चुका है उनका। एक बात और ये है कि सबसे अच्छी बात ये है कि मूसा भाई के जो जानवर है ना, वो एक मदरसा है, उसके अंदर उनकी क़ुरबानी होती है। पिछले साल इनके 3 जानवर थे जो मेरे पास से गए थे। एक वाइट नुकरा था, और एक वो था शाहकार AQ, और एक था वोल्केनो, ठीक है। और मदरसे में जाते हैं क़ुरबानी होने के लिए, और पूरा गोश्त वहीं पर ही तकसीम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। खालिसतन अल्लाह ताला की राह में क़ुरबानी की नीयत होती है, कोई अल्लाह ना करे कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। तो ये है भाई, ये जाने AQ, ये वो बच्चा है बेटा चलाते रहो थोड़ा थोड़ा ना, ये वो बच्चा है जिसकी ख़रीदारी के लिए मैं व्यापारी से काफ़ी लड़ झगड़ के कुछ 4-5 घंटे की बारगेनिंग के बाद ये मैंने ख़रीदा था। अगर मतलब एक ये है जाने AQ हिस्ट्री में जिसकी ख़रीदारी पे सबसे ज़्यादा मैंने एफ़र्ट करी है। एक शहज़ादा है हमारा, और एक जो है अबगीना। ये 3 जानवर हैं जिनकी ख़रीदारी के लिए मैंने इतनी एफ़र्ट्स करी थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो लेकिन अल्लाह पाक ने फिर हमारे नसीब में लिखा था, तो हमें ये मिल भी गया अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। और माशाल्लाह फिर पला भी बहुत बेहतरीन बच्चा, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो कल जो है जाने AQ जो है वो चले जाएंगे AQ कैटल फार्म की जान, और अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर कौन AQ कैटल फार्म की जान बनता है। ठीक है भाई, ठीक है, इसको ले जाइए। सुबह तो अलविदा नहीं कर सकेंगे, अभी ही बस अलविदा करेंगे। चलें जी, फाइनली मिस स्नो वाइट इज़ गोइंग होम स्वीट होम, ठीक है। और मेरे साथ इनके ओनर भी मौजूद हैं, मिस्टर अब्दुल रहमान। इनसे ज़रा हाय हेलो करते हैं और मालूम करते हैं कि भाई बछड़ी कैसी लग रही है और क्या जो है वो जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है? अल्लाह करम। तो क्या कहना चाहेंगे अब्दुल रहमान भाई? एक अच्छा एक बड़ा एक जर्नी रहा मिस स्नो वाइट के साथ। देखिए, मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत है मुझे ऐसे कुछ खास बताने की। जी। आपकी पूरी पलाई और सारी स्ट्रैटेजीज, जिस तरह आप सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, सबको पता है, व्यूअर्स को पता है कितना अच्छे वे में सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बाकी स्नो वाइट के रिज़ल्ट आप सबके सामने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह देख सकते हैं, लोग व्यूअर्स खुद समझदार हैं, खुद देख के अंदाज़ा लगाते हैं जानवर किस तरह का क्या चीज़ है। सही। बट हमें बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। 2 साल की जर्नी थी, बिल्कुल बहुत मज़ा आया। हम आते रहते थे यहाँ पे, मिलते रहते थे आपसे भी, जहाँ भी देखते थे, शौक़ पूरा हुआ। बिल्कुल मज़ा आया आपके साथ। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात जो कि मुझे तो उसकी वजह पता है, लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए ये बात पूछना चाहूँगा कि बीच में इस बछड़ी का जो है ना वो सेल पे लगाने का एक डिसीजन हुआ था, सोचा था कि सेल कर दें, लेकिन फिर आप लोगों का एक मंडी टूर हुआ, उसके बाद फिर आप लोग आए अभी पिछले हफ्ते मेरे पास। फिर हमने आपसे क्या बोला? हाँ, वो मैं ज़रा व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूँ जी। तो हुआ यही था बेसिकली कि हम इसी मूड में थे कि देखें क्या पता हमें इसके अच्छे पैसे मिल जाएं, हम अपना शौक़ किसी और जानवर पे पूरा करें। हमने मंडी ट्राई की, मंडी में देखा, लेकिन हमें पता चला, हमें रियलाइज़ हुआ कि मतलब हमारा जानवर किस लेवल पे था और हमें कितने माशाल्लाह अच्छे पैसों में पल गया हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से मंडी से कंपैरिजन में बहुत एक अच्छी अच्छी कॉस्टिंग के ऊपर मिल गया था, और हमें मतलब इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली आप जिस तरह आपने पूरा हमारे साथ दी है इस सारी चीज़ में। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं ये बात फिर से एक बात यहाँ पे रिपीट करता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो न्यू जो शौक़ करते हैं, थोड़ा बछड़ी को चलाएं आप, न्यू शौक़ करते हैं, वो ये पूछते हैं कि छोटा जानवर भी क्या कहते हैं फार्म पर सस्ता पड़ता है मंडी से कंपैरिजन में। तो ऐसा नहीं है। अगर छोटा जानवर है, मिसाल के तौर पे किसी की 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या इवन 4 लाख भी रेंज है, तो मैं समझता हूँ वो मंडी को कंसीडर करें सीज़न में, कुर्बानी के टाइम पर। लेकिन जिसकी रेंज क्या नाम है कि थोड़ी और बड़ी रेंज है, थोड़ी और अच्छी रेंज है, तो वो मैं समझता हूँ अगर फार्म पे पलवाता है
तो पलवाने के बाद चीज़ जो एक तो फार्म की जो पलाई अभी आपको नज़र भी आ रही है माशाल्लाह, हर तरफ से बछड़ी की फिनिशिंग, सीना, सलामी, कमर वगैरह, वो सारी एक चीज़ें भी आपको मंडी के जानवर में अगर वजूद मिल भी जाए तो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। और ख़ासकर प्राइसिंग, बड़े जानवर की जो प्राइसिंग है ना वो मंडी में बहुत किस्मत से होता है। हाँ। कि कोई एक चीज़ आप रखवाएं, आपको इतना अच्छा, इतने ज़्यादा मतलब इतने डिफरेंस में आपको आराम से मिल जाए। मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी बात रिपीट करूँगा, जिन लोगों को भी ये, जो लोग भी ये समझते हैं इस तरह से, एक दफ़ा मंडी विजिट करें और इस तरह से जहन बना के जाएं कि इस तरह का जानवर आपको वहाँ पे किस हिसाब से मिलता है, किस हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। बस ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और मिस स्नो वाइट को जो है ना वो लोडिंग की इनकी जो है ना वो तैयारियां करते हैं। खुद लोड करानी है? बड़ी हिम्मत है भाई। चलो बिस्मिल्लाह करो, अब कर ही लिए तो। जरा देख लो। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी पली यार, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए माशाल्लाह। शरीफ तो है फैसल भाई, देखो देखो। वैसे कभी कभी आड़ा उड़ी करती है जब है। मेरे वाइफ ने वजीफा पढ़ा है इसके लिए। वजीफा पढ़ा है इसके लिए कि ठंडी हो जाए, ठंडी हो जाए। नहीं देखें, वजीफा अल्लाह पाक ने शायद कबूल कर लिया है। और देखें माशाल्लाह अब्दुर्रहमान भाई खुद लोड कर रहे हैं माशाल्लाह। चलो चलो बिल्कुल भाई। ये मैं जब इसका फ़ोटो शूट किया था ना उस दिन भी हम हैरत ज़दा थे कि इसका फ़ोटो शूट हमने कर कैसे लिया, हमें उम्मीद नहीं। हाँ मैंने इस संडे को एक अपना जिससे मैं चिकन लेता हूँ ना, हाँ उसको दिखाई, मैं बोलता है अबे तुमने फेसबुक से उठा के मुझे दिखा दी है मेरी बछड़ी, हमें उल्लू बना रहा। फिर मैंने उसको अपनी मूवी दिखाई, देखो मैं इसके साथ खड़ा हूँ। क्या बात है। अरे यार ये तो आराम से लोड भी हो रही है माशाल्लाह 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 भाई, क्या बात है। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मिस स्नो वाइट जो है ना वो। अच्छा एक ये बात भी मैं आज बता देता हूँ, चलें फैसल भाई बता ही देते हैं। इसको बेचने का वैसे कभी भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो बीच में दिल हुआ था ना बेचने का, दिल पे हाथ रख के, वो सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा हाड़ा हुड़ी में बछड़ी ज़्यादा थी तो इसलिए वो चाह रहे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बेटा तुम लोग की मिठाई मर गई, बछड़ी खुद लोड करी है उन्होंने। अच्छा दे दी है, वो पहले ही अपना वो इनका हक नहीं, मैंने बोला वो तो अब्दुर्रहमान ने लोड कर दी। वाह भाई बेहतरीन, राजी हो ना। चलो चलो भाई शुक्र। ये हमें एक बंदा दोगे नहीं, हम ले जाए। नहीं ले जाए, बंदा ले जाए, कोई मसला नहीं। इससे पूछो, नहीं मैं इसको वापस छोड़ेगा। हाँ नहीं भाई से पूछ लें। चलो भाई स्नो वाइट ने तो जो है ना तो अच्छा जी, मिस्टर याफूर हमारे सामने मौजूद हैं और इनके हवाले से एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सेल हो चुके हैं, अवेलेबल फॉर सेल थे। मैंने एक आध बार पहले दिखाया था, तो अल्लाह का शुक्र है ये सोल्ड आउट हो चुके हैं। और कुर्बानी लवर को जिनको हुए हैं उनसे तो हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे जब ये जा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेरे साथ जो इसके ओनर हैं, जिन्होंने शुरू से ये बछड़ा मेरे पास रखवा के पलवाया था, वो बैक एंड पर मौजूद हैं। सफदर आप थोड़ा सा इसको चलाएँ फिराएँ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे? अल्लाह करम। तो ये बताइएगा उसामा भाई के जो है ये आपका पहला एक्सपीरियंस था किसी भी फार्म पर कोई भी जानवर पलवाने का, ठीक है। और मिस्टर याफूर, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि उसामा भाई की जो है ना और इनके भाई वगैरह की काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट भी थी और बहुत ज़्यादा मोहब्बत से इन्होंने ये बछड़ा जो है वो पलवाया है। जब भी आते हैं हमेशा खुद खोलते हैं, खुद प्यार करते हैं बछड़े को, टहलाते वहलाते हैं। तो बड़ी एक अच्छी होती, शौक़ भी भरपूर किया है बछड़े पे और फिर अल्लाह के फ़ज़ल से एक बहुत अच्छी मुनासिब कीमत के ऊपर फिर ये हमने सेल भी किया है। वो जिनको सेल किया है उनसे इंशाल्लाह बाद में बात कर लेंगे। लेकिन उसामा भाई ये बताएं कि कैसा एक एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो मुज़म्मिल भाई के बछड़े के ऊपर बात में आता हूँ मैं जी। इस इंडस्ट्री में आना, इस का फार्म से रिलेटेड, पलाई से रिलेटेड, किसी भी कैटल फार्मर से मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन था जी। तो उस मामले में तो सबसे पहले आपकी हौसला अफजाई बनती है कि जिस तरह से आपने ट्रीट किया पूरे साल, जो रिस्पांस दिया, जिस तरह से गाइडेंस दी, हर एक मामले के अंदर जो है वो एप्रिसिएशन बनती है आपकी तरफ से कि जो आपने एटीट्यूड रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री था और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला।
इस पलाई के हवाले से, जानवरों की लाइफ स्टॉक की फील्ड से रिलेटेड। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, वो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होंगी नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स के अंदर। इंशाल्लाह। और जहाँ तक बात है याफूर की पलाई की, तो वो तो नो डाउट अनएक्सपेक्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह। अनबिलीवेबल, बहुत अच्छी, जैसा कि बाकी सारे जानवरों पर नज़र आती हैं उस तरह से इस पर भी नज़र आई अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो, जो हम अगर चेंज देखें तो मेरे पास तो पूरे ईयर की थ्रू आउट जो है वो हर महीने का बिफोर एंड आफ्टर है। अच्छा, हर महीने का आपने हर रखा महीने है? का मैंने रखा हुआ है। तो मेरा तो हाँ, ये की चल। आई थी एक इसके ऊपर कि मैं देखूं कि क्या चेंजेस आती हैं। हाँ। क्योंकि हमने तो हमेशा ही देखा ना कि भाई मंडी से ख़रीदा और कुर्बान कर दिया, पला पलाया। हाँ। तो ये फार्म से रिलेटेड एक्सपीरियंस कैसा होता है, किस तरह से ग्रो करता है, जो चीज़ें लग रही होती हैं, जो हम सुनते थे कि भाई मक्खन चल रहा है, घी चल रहा है, हाँ। दही, तेल, दूध, तो वो कहाँ जा रही हैं, वो किस तरह से रिजल्ट्स उसके शो होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी आंखों के सामने पूरे साल देखी एक जर्नी, और वाकई में नो डाउट जानवरों को बदलते देखा, और जो चीज़ें सुनी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें जो हैं वो आज समझ में आ गई फार्म से रिलेटेड कि भाई क्या यहाँ पे मेहनत होती है वाकई में, ना सिर्फ गाँव वालों की, ना सिर्फ उनकी, बल्कि जो फार्मर्स होते हैं जो कि बैकएंड के ऊपर चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनकी भी नो डाउट एक एफ़र्ट्स होती हैं, बिल्कुल। काबिल सताइश हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो मैं सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट समझता हूँ ना अपने लिए एज हालांकि मैं भी एक न्यू फार्मर हूँ, मेरा अभी दूसरा साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे नज़दीक माल पलना वो एक अलग बात है, वो नसीब से पलता है, वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पलता है। लेकिन मैं अपनी अचीवमेंट ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ न्यू कमर्स आते हैं जिन्होंने आज से कभी भी पहले शौक़ नहीं किया होता, ना कभी जानवर पलवाया होता है, वो पलवाते हैं। तो वो किस तरीके से मंथली पलाई वो करते हैं, बेयर करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, उसके बाद अगर वो मुतमईन रहे ना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट है। मैं तो समझता हूँ, लेकिन जानवर जो है वो नसीब पे पलता है, जिस तरह बिल्कुल। इंसानों का हर जान का एक नसीब होता है, तो जानवर का भी अपना नसीब होता है। अगर आपको शौक़ है तो आप लेके डालें, बाकी पालने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, वो पलवा भी देती है, करवा भी देती है सारे काम। बिल्कुल। बस आपकी नीयत साफ़ हो और आपका शौक़ हो खालिस, तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल। चीज़ें चलती रहती हैं स्मूथली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उसामा भाई, जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह आगे शौक़ करेंगे, मुलाकात करेंगे।